जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज का ये सेशन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आज का ये क्लास है। हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, और जिनको नहीं आए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो बताएं उसी के आधार पे आप पढ़ें। आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बस हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और अधिक से अधिक आप अंक लेकर के आएँ। बाकी के आपके जो भी तरीके हैं आप उसके आधार पे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, या जिस तरीके से अभी तक आपने पढ़ा है उस तरह से भी आप चाहे तो कर सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेएसएससी सीजीएल के कैसे करें इस बचे हुए समय में अपनी तैयारी। तो हम ये अपने अनुभव के आधार पे हम कुछ बातें जो शेयर करने वाले हैं, और ये हम यहाँ पे केवल बात करेंगे वो खोटा पेपर की बात करेंगे। पेपर 3 की बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, आप उसको अपने आधार पे आप चाहें तो ले सकते हैं। हम यहाँ पे केवल बात करने वाले हैं खोटा पेपर की, कि खोटा जो पेपर 2 है उसकी तैयारी आप जो वो कैसे करें। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 4 दिन की। ये 4 दिन का ये कह सकते हैं कि आपका प्रोसेस है, कि 4 दिन का आपका ये टाइमिंग है। हर 4 दिन में आपको ये पूरा सिलेबस जो वो आपको कंप्लीट करना है। कैसे करिएगा एक एक करके हम सारी चीज़ों का बताने का प्रयास करेंगे, कैसे आप इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप पेपर 2 के लिए एक दिन में कितना घंटे का समय आप दे सकते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे कि 2 घंटे, कुछ लोग बोलेंगे 1 घंटे, कुछ लोग बोलेंगे 3 घंटे। तो ये आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप कितने कम समय में और कितने बेहतर तरीके से अभी तक आपने इस पेपर को जो वो पढ़ रखा है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पहले इसे कंप्लीट कर लिया है तो आपको बता दें कि आप चाहेंगे तो आधे आधे घंटे में भी आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा अच्छा से नहीं पढ़ा है तो आप इसके लिए 1 घंटे का समय दे सकते हैं। एक दिन में आपको 3 टाइम आपको निकालना है ना। पहला दिन जो होगा आपका, उसके लिए आपको 3 समय आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि लगातार उतना आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपने सुबह का टाइम लिया है तो सुबह के टाइम पे आप कोशिश करेंगे कि व्याकरण का जो पहला 5 टॉपिक है, पहला 5 टॉपिक, और यहाँ पे एक टॉपिक हम और ऐड कर दिए, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय इसलिए ऐड कर दिए क्योंकि एक आध सवाल यहाँ से आपको परीक्षा में जो वो पूछ लिया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय का हम कल एक टॉपिक लेकर के आपके बीच में हम हाजिर होंगे। वहाँ से जो भी सवाल बन सकता है वो एमसीक्यू को भी हम लोग देख लेंगे और उसके थ्योरी क्लासेस को भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये जब सुबह आप क्लास करेंगे, इसमें से सुबह जब आप पढ़ेंगे तो कोशिश करिएगा कि सुबह के आधे से 1 घंटे जो भी टाइम आप दें, वो टाइम में आपको ये 5 टॉपिक आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में आप जो भी विषय पढ़ना चाहे आधे घंटे में 1 घंटे में जितने जल्दी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर आ जाइएगा आप सेकेंड हाफ में, जब अगर बात करेंगे 12 से 2 है ना, 12 से 2 बजे के आसपास में लगभग जब आपको समय मिलेगा, या खाना खा करके भी अगर आपके पास में आधे घंटे का समय होगा, उस समय क्या करिएगा कि ये 5 टॉपिक आप उस समय देख लीजिएगा। जैसे ये 5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में फिर उसी तरह से रात के समय में आप आधे घंटे का समय निकालिएगा और ये बाकी बचे 5 टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आप चाहें इसे तो 30-30 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। 30-30 मिनट में आप कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 1.5 घंटे का समय दें। जो अच्छे से नहीं पढ़े उसके लिए आप थोड़ी बहुत समय अधिक ज़्यादा दे सकते हैं, ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है समय का। तो कुल मिलाकर के अगर आप डेली 2 घंटे का समय भी देते हैं तो आपके लिए काफ़ी होगा, है ना। 2 घंटे में आपका ये पूरा सिलेबस जो वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये ग्रामर का बात कर रहे हैं पहले दिन का। दूसरे दिन आपको क्या करना है कि दूसरे दिन पे आपको आ जाना है पद्य साहित्य वाले भाग पे, जहां पे लोकगीत है, शिष्ट गीत है और कविता है। ठीक वही स्ट्रेटजी आपको दूसरे दिन अपनाना है कि जब आप सुबह पढ़ने के लिए बैठे तो आप जितने भी लोकगीत के पाठ हैं, है ना, लोकगीत के पाठ को आप, हो सकता है कि यहाँ पे आपको 1 घंटा समय देना पड़े,
क्योंकि लोकगीत में लगभग 10 टॉपिक है, तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि 1 घंटे का समय लग जाए, तो 1 घंटे का समय यहाँ पे आप दे दीजिएगा और ये सुबह के समय में आप जब भी टाइम निकालें आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से 12 बजे दोपहर के समय आसपास में आप सुहान लागे रे इसके 10 टॉपिक जो भी आपको दे रखा है वो सारे टॉपिक को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से रात को आप एक पथिया डोंगल महुआ के 10 कविताओं को एक बार आप नज़र से अपना नज़र दौड़ा लीजिएगा, वहां से आपका ये तीनों टॉपिक जो वो दूसरा दिन कंप्लीट हो जाता है। फिर यहां से आप चलेंगे आगे, वो चलेंगे तीसरे दिन। तीसरे दिन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको गद्य साहित्य वाला सेक्शन कंप्लीट करना है, जिसमें से आपका लोक कथा, कहानी, नाटक, निबंध एवं लेखक परिचय। थोड़ा सा ये तीसरा दिन जो होगा वो आपके लिए हार्ड टास्क होगा, क्योंकि लोक कथा में 10 कहानी है, लेकिन बोलेंगे क्या पूरा कहानी आपको पढ़ना है? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। कहानी आपने पूरा पढ़ लिया है, आपको केवल करना क्या है, बस सभी कहानी के पात्र परिचय, है ना, कहानी के पात्र परिचय, उसके बाद में आपको इसके लेखक के बारे में आपको ध्यान रख लेना है। बस केवल इतना पढ़ना है, इसके अलावे कुछ भी मत पढ़िएगा, इसके अलावे आप नहीं पढ़िएगा। डिटेल में कहानी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल जो जो पात्र है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में उसके जो संकलन करता है, लेखक है, वो सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे जो वो शिष्ट कहानी है, जो कि 8 कहानी है, 4 छैहर का और 4 जो वो सौंध माटी का। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है ना, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। सभी कहानी के पात्र, सभी कहानी के पात्रों के बारे में आपको पढ़ लेना है। एक शॉर्ट नोट्स के टाइप में बनाना है, कॉपी में नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसका पीडीएफ भी हम दे दें आपको, है ना। हम कोशिश करेंगे कि सभी पूरे सिलेबस का हम एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करें। हम ये बहुत दिन से चाह रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा दें, है ना। बाकी के आपको जो पेड ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे हम ये सारा जो पीडीएफ है वो हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पे उसके बाद में क्या करना है, शिष्ट कहानी करने के बाद में आपको नाटक वाला सेक्शन कर लेना है। नाटक में भी केवल आपको पात्र याद रख लेना है, कितने इसमें पात्र हैं, पुरुष पात्र कौन है, महिला पात्र कौन है और कौन कौन से पात्र की क्या भूमिका है। और कुछ डाटा वाले प्रश्न आपको याद रख लेना कि कौन किसको कितना रुपया देता है, कितना रुपया लेता है, कब क्या है, वो सब चीज़ कुछ डाटा जो होगा वो आप मोटा मोटी याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद में आता है 2 निबंध। ये 2 निबंध भी आपको केवल बस कुछ कुछ डाटा आपको देख लेना है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में साहित्यकार परिचय, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेना है, अच्छे से थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है। इसलिए हम साहित्यकार परिचय को आपको अच्छे से पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बार बार भूलेंगे, यहाँ पे आप इसे जो वो बार बार भूलते जाएंगे। जब आप याद करिएगा फिर जब आप पढ़ने बैठिएगा तो फिर भूल जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे डेट्स आएंगे, कुछ ऐसे डाटा आएंगे जो कि आपको बार बार कंफ्यूजन होगा। तो ऐसे में क्या है कि इसको थोड़ा अच्छे से आप टाइम दे करके देख लीजिएगा। बाकी के कहानी वगैरह में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस केवल पात्र केवल देख लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। अगर बात करेंगे करम और सोहराय की, तो बस केवल करम का डाटा आपको याद रख लेना है, कब मनाया जाता है, कब क्या होता है, क्या क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, बस वैसा ही केवल याद रख लीजिएगा। सरहुल में भी सरहुल को अलग अलग जनजातियों में क्या क्या कहा जाता है, कब सरहुल मनाया जाता है, बस कुछ बेसिक आंकड़े आपको याद रख लेने हैं, उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक विविध टॉपिक की। विविध टॉपिक आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो पढ़ा आपने वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं जो कि विविध टॉपिक से होता है, यानी वो आपको सिलेबस में मेंशन तो नहीं किया हुआ होता है, लेकिन वहां से सवाल जो वो पूछा जाता है।
तो क्या ऐसे में हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए? बोलेंगे हाँ, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अगर आप 95 सही करते हैं और 2-3 सवाल यहां से पूछ लिया जाता है तो वो 2-3 सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए, वो भी इसमें ऐड हो जाना चाहिए। 90 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं, अगर आप मान के चलिए कि 90 तक आप स्कोर कर रहे हैं तो प्लस इसमें अगर कहीं 2-4 सवाल और भी ऐड हो जाता है तो ये आपके लिए नुकसान नहीं है, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पेपर 2 आपका जो वो एक सेफ कह सकते हैं कि सेफ स्कोर के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि यहां आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। पेपर 3 में आपको ज्यादा डिफिकल्ट होगा, वहां पे आपका ये बोनस अंक के रूप में काम करेगा और ये एक बैकअप के तौर पर आपको पेपर 3 में काम आने वाला है पेपर 2 का मार्क्स। इसीलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे में क्या करना होगा कि आपको कुछ विविध टॉपिक आपको करना होगा। बिल्कुल आप सब कुछ मेरे ऊपर में नहीं छोड़िएगा, कुछ कुछ टॉपिक आप भी पढ़िएगा, कुछ कुछ टॉपिक हम भी आपको देंगे, है ना। इसमें से आपको सबसे पहला तो याद रख लेना, जो प्रथम खोटा में पूछा जाता है, यहां से कई बार एक आध सवाल पूछ लिया जाता है। खोटा के पत्रिका से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी पत्रिका कहां से प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ और उस पत्रिका का संपादन जो वो किसके द्वारा किया गया है, उसके संपादक कौन थे, यहां से सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा पुरस्कार से सवाल पूछा जाता है कि किस खोटा साहित्यकार को कौन सा पुरस्कार, जैसे कि कुछ गिने चुने पुरस्कार तो ही है ही खोटा में, तो बहुत ज्यादा पुरस्कार तो है नहीं, जो कि आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे कि अगर पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर हम लोग बात ही करेंगे तो क्या आपको याद रखना होगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कितने पुरस्कारों के बारे में आपको पढ़ना होगा। बोलेंगे एक खोटा रत्न के बारे में पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है खोटा रत्न, है ना, खोटा रत्न पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है श्रीनिवास पानुरी खोटा सम्मान, है ना, श्रीनिवास पानुरी खोटा सम्मान, है ना, श्रीनिवास पानुरी खोटा सम्मान। और तीसरा एक आपको पढ़ना है अखड़ा सम्मान, है ना, एक पढ़ना है आपको अखड़ा सम्मान। तो ये कुछ गिने चुने दो तीन तरह के सम्मान, तो आपको पुरस्कार वगैरह के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, बहुत ज्यादा तो आपको पढ़ना नहीं है। एक हालांकि ये सभी टॉपिक पे हम एक एक लेक्चर आपको देंगे और कल से ये डेली एक एक टॉपिक हम आपको देंगे, है ना, डेली हम एक एक टॉपिक यहां से आपको उठा करके एक टॉपिक हम यहां से देंगे आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है कुछ संस्था और उसके संस्थापक। कुछ संस्थाएं जो है वो जो अलग अलग कह सकते हैं कि समिति का स्थापना हुआ है खोटा में, उनके संस्थापक से सवाल जो वो पूछा जाता है। इसके बाद में अगर बात करें तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि खोटा के कुछ ऐसे रचना और ऐसे रचनाकार के बारे में पूछ लिया जाता है जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। देखिए नागपुरी में सवाल जब पूछ दिया गया एक्स्ट्रा कुछ सिलेबस से, तो भले लड़के कुछ हल्ला गुल्ला करते रहे लेकिन बहुत ज्यादा उसमें सुनवाई नहीं हुआ। ऐसे में अगर कहीं बाय द वे अगर कहीं खोटा में भी आपसे 2-4 सवाल पूछ लिया जाता है तो आप उस समय बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ऐसे में आपका अगर वो अंक नहीं आता है तो आपके लिए वो एक तरह से कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा वो, और हम नहीं चाहते कि आपके एक भी सवाल वैसा छूट जाए जो कि आप उसे छोड़े आसानी से। आप उन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि आपको खोटा में लगभग मोटा मोटी सारा सिलेबस हम अच्छे से कंप्लीट करवा दिए और उम्मीद करते हैं कि आपने उसको अच्छे से कवर भी किया होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा। बाकी के आगे भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। जो 2-3 मैराथन बचा हुआ है, जैसे कि लोकगीत का मैराथन बचा हुआ है, एक आपका शिष्ट गीत का जैसे सोहान लागेरे का बचा हुआ है और एक खोटा साहित्यकार का बचा हुआ है, ये तीनों हम दे देंगे, जल्दी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो वहां से क्या होगा कि वो सारे टॉपिक्स भी आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। रचना और रचनाकार हो जाएगा। उसके बाद में फिर कुछ उपनाम से एक आध सवाल पूछे जाते हैं। कुछ करंट पुरस्कार जो मिला है उनसे रिलेटेड आपको हम एक अलग से एक क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जहां पे हम ये बताएंगे कि 2020, 21, 22, 23 ये 3-4 साल में खोटा के कुछ किसी को जो पुरस्कार वगैरह मिला है उसको हम ऐड कर देंगे। कुछ उपाधि वगैरह जो दिया गया है उसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद में हम जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम दिए हुए हैं, आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड किए हुए हैं, सभी खोटा साहित्यकार के जन्म तिथि, जन्म स्थान और निधन वगैरह। यहां से इन टॉपिक्स को आप बार बार देखते रहिएगा।
इस टॉपिक को आप जितना रिवीजन कर पाइएगा आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से सवाल आपके फंसेंगे, क्योंकि बार बार जो आप भूलिएगा वो इन्हीं चीज़ों को आप भूलिएगा। इसीलिए इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि डेट वगैरह जो होता है वो ज़्यादातर मेमोरी में आपको नहीं रख पाते हैं, आप अच्छे से नहीं रख पाते हैं, वो चीज़ें आप ज़्यादातर भूल जाते हैं। तो ये काम करना है। तो 3 दिन में अगर देखा जाए तो मोटा मोटी ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहला दिन पूरा ग्रामर आपका रिवीजन होना चाहिए। दूसरा दिन जो वो पद्य भाग वाला आपको कंप्लीट होना चाहिए, लोकगीत, शिष्ट गीत और कविता। अब जैसे आपको कंप्लीट करना हो आप ऐसे आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप जिद्दी के जैसा 2 घंटा लगातार आप दे करके आप चाहेंगे 2 घंटा या 2.5 घंटा हम दे करके खोटा को कंप्लीट कर दें, पूरा इसको हम रिवीजन कर दें, तो वैसे भी आप कर सकते हैं। या अगर आप चाहें कि ब्रेक ले लेकर के हम 3 बार में आधे आधे घंटा समय दे करके और 3 बार में हम रिवाइज कर लें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा दिन आपको गद्य वाला भाग को देना है, लोक कथा, कहानी, नाटक, निबंध, लेखक परिचय। हम शॉर्ट नोट्स कैसे आप तैयार करेंगे, या तो हम उसका पात्र परिचय का एक एक हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड नहीं होगा तो हम करवा देंगे, देखते हैं, कोशिश करेंगे हम इसको हम आपको दे दें, ताकि आपके लिए रिवीजन के लिए और भी ज़्यादा आसान कर दे, है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं चौथे दिन। चौथा दिन को आपको क्या करना है कि ये पूरा सिलेबस आपको रिवीजन करना है। चौथा दिन क्या करना है, पूरा सिलेबस आपको जो वो रिवाइज कर देना है। आपका कल है 10 तारीख। 10 तारीख से अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग आपका मान के चलिए कि 16 दिन हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं, ज़्यादातर हम नहीं लेकर के चलेंगे, 16 दिन लेकर के चलेंगे। और 16 को हम भाग देते हैं, है ना, बांट देते हैं हम 4 भागों में। 4 भाग में हम इसको बांट देंगे, 4-4 दिन का हम इसको बांट दे रहे हैं। और इससे आपको क्या करना है कि 4 बार में क्या है, 4 भागों में हम बांट दिए। 4 भाग में बांटने से क्या हो रहा है कि आपको हर 4 दिन में आपको सिलेबस पूरा जो वो 2 बार रिवीजन हो जा रहा है। क्योंकि 4 दिन में क्या हो रहा है कि 4 दिन में ये 2 बार सिलेबस आपका रिवाइज हो रहा है ना। 4 दिन में आपका 2 बार सिलेबस रिवीजन हो रहा है। एक दिन क्या पढ़े, एक सेक्शन को, दूसरा दिन पढ़े दूसरा सेक्शन को, तीसरा दिन पढ़े तीसरा सेक्शन को, और चौथा दिन पूरा सिलेबस को। यानी 4 दिन में आप 2 बार सिलेबस को रिवाइज कर जा रहे हैं। फिर अगले चौथे दिन में आपको वही काम करना है। एक दिन भी इधर उधर आपको नहीं जाने देना है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। 16 दिन में आपको 4 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कर जाना है। अगर देखा जाए तो यहां से कितने बार आपको सिलेबस पूरा रिवाइज हो रहा है, तो अगर देखा जाए तो 4 दूना 8 बार आपका सिलेबस पूरा जो वो रिवाइज हो जा रहा है। तो 16 और 10 26 हुआ। एक दिन आपको क्या करना है कि कुछ वैसा आपको एक्स्ट्रा कुछ आपको देख करके चला जाना है। उसके बाद में सीधे आपको परीक्षा में जाना है और एकदम सब सवालों को ऐसा करके आना है, ऐसा आपको सवाल लगे कि एकदम लग रहा है कि जैसे कि ये मजाक हो रहा है हम लोगों के साथ में खोटा का, ऐसा आपको लगना चाहिए। और वो तब लगेगा जब आप अच्छे से पूरा प्रिपरेशन करके आप जाएंगे। तो ऐसा नहीं है आज भी आप इसे आसानी से या बहुत इजी नहीं ले सकते हैं, कभी भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि इसको मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन कर लें। उसके बाद में यहाँ से आपका जो भी होगा ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। 4th डे में आपको क्या करना है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ये तीनों को कंप्लीट कर लेना है और कुछ MCQ वगैरह देख लेना है। ये काम आपको जो वो चौथे दिन करना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है कि हर 4 दिन में आपको सिलेबस को जो वो रिवाइज कर जाना है। बाकी का हमारा जो आगे का प्लान होगा वो भी हम आपको बतला देंगे, है ना। हर ये 4 दिन में हम आपको प्लान अपना बता देंगे और हम हो सकता है कि आपको 4 दिन में ये हम आपको सिलेबस का जो पार्ट है वो हम आपको दे दें, है ना। ये 4 दिन में हम आपको सिलेबस का शॉर्ट नोट्स टाइप से जो बन सकता है वो कुछ शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि आप उसे जो वो कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कैसे करें ये हम आपको बतला देंगे, है ना। थोड़ा सा इसमें हमें मेहनत लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने के लिए रेडी हैं, एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए रेडी हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें एक्स्ट्रा टाइम देंगे और आपका जो शॉर्ट नोट्स टाइप में है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी के आप
अपनी तैयारी और ध्यान देंगे। एक चीज़ और कि पेपर 3 में आप अच्छे से टाइम दीजिएगा, कोशिश करिएगा कि पेपर 3 को आप अच्छे से कंप्लीट करिए, क्योंकि आपका जो निर्णायक भूमिका निभाने वाला है वो पेपर 3 है। पेपर 2 तो आपका अच्छा रहेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है, लेकिन पेपर 3 भी आपको अच्छा ही करना है। आप कोशिश करिए कि पेपर 3 में आप जितना अधिक ऊपर तक जा सकते हैं उतना तक पहुंचिए, क्योंकि वो आपके लिए कह सकते हैं कि निर्णायक साबित होगा। ठीक है, बाकी के पेपर 2 आपका अच्छा होगा, ये हमें भी विश्वास है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में भी नहीं रहना है, नहीं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है ना। क्योंकि कई बार होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं कि नहीं ये तो हमारा बहुत अच्छे से तैयारी हो गया है, तो अब इसे तो पढ़ना ही नहीं है। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा, इन चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्लान आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा हम समय ना लेते हुए हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। उसके बाद में कल से एक नया शेड्यूल हम जारी करेंगे, उसके अनुसार से ही हम पढ़ने का शुरुआत करेंगे, और जो भी आपका बचा हुआ कंटेंट है वो भी हम जितनी जल्दी हो सके हम उसे आपके पास जो वो हम प्रोवाइड कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।